तो फिर आप लोगों का स्वागत हो चुका है फ्री फायर के एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। और इस ये है हमारा गेम प्ले बॉट स्नैपिंग पार्ट 2। यानी कि हम लोग आ चुके हैं एपिसोड 2 वो भी बॉट स्नैपिंग के अंदर। और आप यहाँ पर एक सीन देखना, मतलब कि बंदे की कैंपिंग आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उतरते ही मर चुका था, लेकिन सोलो के अंदर जो है हम लोग और एक बार ज़िंदा हो सकते हैं। और भाई इसके बाद जो बंदे पेलूँगा ना भाई, उसमें जो मज़ा आने वाला है, तो फिर कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो फिर आप लोग बैठ जाओ एकदम शांत और इस गेम प्ले को देखना। सब स्नाइपिंग करूँगा दबा के भाई, बंदों को भी पेलूँगा दबा के, उधर उधर भग भग के भगा भगा के पेलूँगा। तो फिर यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग जो है यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो है थोड़ी सी क्लोज रेंज में फाइटिंग दी थी। और ये बंदा देखो कैसे भाग रहा है मेरे हाथ में डबल वेक्टर देख के। भाई डबल वेक्टर का बस जो है ना हाथ पे डर था। और इसके ऊपर भाई एम ही नहीं गया था मेरा, यहाँ पर तो मेरी पड़ गई थी आधी। लेकिन मैं जो सामने वाला का यहाँ पर थोड़ा सा किल चुरा लेता हूँ, मतलब थोड़ा डैमेज उसने दिया था थोड़ा मैंने। तो फिर यहाँ पर मैं इसे किल चोरी ही कहूँगा। और किल चोरी करने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा किसके भी अंदर नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर सामने वाले ने हमारा किल चोरी किया, तो फिर वहाँ पर जो है थोड़ी सी हमको भी दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पर मेरी एमो जो है ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैं भगता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं भगता तो फिर वो बंदा मेरी पेल देता। और यहाँ पर जो है मुझे सामने एक बॉट दिखा है, इसको मार रहा हूँ, साला किधर का भग जाता है। तो फिर निकालता अपने पिस्तौल G18 से पेलता हूँ। और कहते हैं जेर्स टाइप से हमारे यहाँ पर हो चुके हैं 2 किल्स। तो फिर यार उतरते के साथ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि उतरते साथ तो मैं ही पिल गया था। और यहाँ पर मुझे जो है मेरे पहले स्नाइपर मिल चुके हैं M2B। स्नैपिंग के मामले में मुझे जो है M2B प्लस AWM ही चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि AWM को पहले मैं हाथ में रखता हूँ। और जैसे AWM का फटका पड़ता है तो फिर स्विच करके M2B जो है गुलवाल के आर पार मार देते हैं। और बंदे को जो है कुछ ना पता लगते है तो वो मर जाता है। इसलिए मुझे जो है स्नाइपिंग काफ़ी हद तक पसंद आती है। और जहाँ तक की बात है स्नाइपिंग में क्लोज रेंज की, तो फिर क्लोज रेंज जो है मुझे सीखनी पड़ेंगी, जहाँ तक कि वो मुझे इतने भी परफेक्ट नहीं आते। और यहाँ पर बंदे जो है क्लियर हो चुके हैं, थोड़े से बंदे बचे थे। और ये बंदा देखो भाई स्काई घुमा रहा है, मतलब हाथ में इसे गन भी नहीं पकड़ने आते। अगर इसके हाथ में गन अगर होती ना तो फिर पिल जाता। और यहाँ तक मैं पिल ही जाता, लेकिन मेरे बेस्ट जो है वो, उसकी वजह से मैं यहाँ पर बच गया था। और यहाँ पर एक बड़ी सुपर मेडी लगाता हूँ। और यहाँ पर अभी भी 2 बंदे स्कैनर में दिखाई दे रहे हैं। एक बंदा मुझे यहाँ तक कि लगता है ऊपर है और एक साइड में है। यहाँ पर डबल स्नाइपर आ चुके हैं। और यहाँ पर इसे देखना, डबल स्नाइपर का फटका लगाता हूँ, उसे पता ही नहीं चलता है। एक तो एक कैरेक्टर्स के लिए बहुत खतरनाक है गाइस, बंदे को सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से गोली लगी है फर्स्ट। और फिर सेकंड गोली के अंदर तो वो फिनिश हो ही जाता है। तो फिर स्कैनर में मुझे जो है नीचे एक बंदा दिखा है, तो फिर जाएंगे और सबसे पहले तो हम इसे ही पेलेंगे। क्योंकि यार जो बंदा पहले दिखता है ना, पहले उसे पेलो फिर बाद में दूसरे को पेलो। और ये बॉट की का देखो गाइस कैसे भाग रहा है। अब जो है छुप चुका है उस, क्या कहते हैं इसे, ये इस चीज़ के पीछे छुप चुका है गाइस, इसका नाम आर्सेनल। तो फिर ये जो है आर्सेनल के पीछे छुप चुका है, तो फिर हम भी घूम के जाएंगे और पेलेंगे। और ये बंदा जो है ना थोड़ा सा बॉट भी होता है, बॉट किधर का, ये ग्लूवॉल ही नहीं लगा रहा था। तो फिर मैं जाता हूँ भग के, इसे लग रहा था ये जो आर्सेनल के पीछे छुप के इसके लूट कर लेगा और मुझे पेल देगा। तो फिर यहाँ से नीचे से जाता हूँ और ये बंदा देखो गाइस वो दरवाजे के पीछे छुप रहा है। लगता है इसके पास ग्लूवॉल नहीं थी, गोलियाँ कनेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे से एम लगाता हूँ। और आप लोग पीछे रिवाइंड करके देखना कि इसके गोली कहाँ पे लगी है, बहुत ही मज़ा आएगा। तो फिर यहाँ पर मैं सोच रहा था इसने तो आधा चार्ज कर ही दिया है, मैं इसको आधा चार्ज कर लेता हूँ और इसे पूरा ही लूट लेता हूँ। लेवल 4 का वेस्ट भी मिल जाएगा, जिससे कि बूया होने के चांसेस यहाँ पर हमारे जो है बढ़ जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको चार्ज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि यार फिर बाद में किल्स भी देखो यार, बंदे अलग सिर्फ 17 है भाई। ये फ्री फायर में किल करने की सिर्फ एक ही दिक्कत है, अगर फ्री फायर में ज़्यादा किल चाहिए तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना पड़ेगा। तो फिर उसके अंदर जो बहुत सारी दिक्कत आती है गाइस, मैं जो सोलो वर्सेस स्क्वाड भी खेलना चाह रहा था, लेकिन वो दिक्कत आप लोगों को पता ही है यार, 4 बंदे साथ में रहते और पेल देते, तभी भी मैं ट्राई करने जाऊँगा। और यहाँ पर उतरते के साथ हमारे 5 किल्स है। और सामने यहाँ पर एक बंदा जो है मुझे मेरे आर्सेनल के स्कैनर के अंदर दिख रहा था, मैं उसे आर्सेनल के दरवाजे से मारने की कोशिश कर रहूँगा, लेकिन वो जो बंदा है भाई गायब हो जाता है। और यहाँ पर देखो स्कैनर के अंदर आ चुके हैं 2 बंदे, मतलब ये दूसरा बंदा आता है गाड़ी लेके मेरा आर्सेनल लूटने के लिए। लेकिन इसे क्या पता कि मैं इसे कहाँ से पेल दूंगा। और इसे मैंने पेल भी दिया था, इसे पता भी नहीं चलाऊंगा कि 2 गोली, दूसरी गोली फास्ट, मतलब ऐसे आपको गन स्विच करना आना चाहिए,
तो जैसे आप लोग इसे स्विच करोगे सामने वाला बंदा ढेर हो सकता है बहुत ही ईजिली। और यहाँ पर हमारे जो है 6 किल हो चुके हैं और सामने वाला बंदा देखो गाइस बहुत कम पिक कर रहा था और मैं भी बहुत ही कम पिक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने पिक किया तो ये सीधा हेड मारेगा और उसे भी पता है उसने पिक किया तो मैं उसे सीधा हेड मारूंगा। तो फिर यहाँ पर जो हम दोनों के बीच में बहुत देर बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे एडोल का फटका पड़ता है 189 का और एक जोन से मुझे लग रहा था हीलिंग नहीं कर रहा था, उसकी वजह से ये जो है एक ही गोली के अंदर मर जाता है। अब यहाँ पर हमारे हो चुके हैं टोटल 7 किल्स थाला फॉर अ रीज़न। और यहाँ पर एक गाड़ी भी आ चुकी है और इस गाड़ी वाले बंदे को पहले तो इसकी गाड़ी फोड़ेंगे और फिर बाद में इस बंदे को पेलेंगे। भाई बहुत ही मज़ा आता है इसे मारने में, इसलिए मुझे यार स्नाइपिंग मज़ा आती है। लॉन्ग रेंज में तो खेल दी थी और इसके पास शायद से वेस्ट नहीं थी, एक गोली इस पर लगती है 350 की। और ये बंदा देखो कैसे भाग रहा था, इसे पीछे लगाता हूँ इसके पिछवाड़े पे और नल्ला किधर का मर जाता है। मैं सोच रहा था इसी गाड़ी को लेके जाऊँगा, लेकिन गाइस यार ये गाड़ी जो है कुछ भी काम की नहीं थी, ये बीच में फंस चुकी थी। तो फिर यार मैं यहाँ पर मेरी खुद की गाड़ी मंगाऊंगा गाइस, क्योंकि मेरे पास भी जो है एक गाड़ी मंगाने का यंत्र था। तो फिर मंगाता हूँ अपनी गाड़ी और जाता हूँ बंदों को पेलने के लिए। और ये हमारे बॉट स्नैपिंग की जो दूसरी सीरीज़ है, तो फिर इसका पार्ट 3 मैं लाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो फिर पहली सीरीज़ पे यार अपना जाके प्यार बरसाओ और इस पर भी बरसाओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बंदे पेलने के लिए। और आप लोग यहाँ पर याद है कि हम लोग M8 प्लस AWM यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो किल है टोटल 9 हो चुके हैं। और भाई यहाँ पर बंदे भी बहुत ज़्यादा शातिर थे, सिर्फ और सिर्फ आर्सेनल के पीछे ही लगे थे। इस बंदे को देखना भाई बहुत ही क्लोज, मतलब इसे टक्कर लगने वाली थी और ये बंदे की हिम्मत देखो इस पीछे से फायरिंग कर रहा था। तो फिर मैं भी यहाँ पर सोचता हूँ इसे मार के जाऊँगा तो इसे मार के ही जाऊँगा। और भाई बंदे के चक्कर में जो कांड होने वाला है ना, वो कांड आप लोगों को याद रहेगा कि ये कांड मैंने ही किया था। तो फिर इसकी वजह से हमारा नुकसान भी होने वाला है यहाँ पर। तो फिर बंदा जो है अब इस टाइम पे तो आर्सेनल के पीछे जाके छुप चुका है। तो फिर मैं सोचने लगा था कि अब तो ये बाहर नहीं निकलने वाला है, तो फिर नीचे वाले को मारने लग जाता हूँ और ये नीचे वाले को एक गोली कनेक्ट होती है और दूसरे बंदे ने मेरी किल चोरी कर ली। अब यहाँ पर मेरा जो माथा सटक जाता है। तो फिर मैं सोचता हूँ जिसने मेरी किल चोरी की है क्यों ना उसे मैं मार पेल दूँ। तो फिर इसको भी भाई मैंने बहुत मारा, लेकिन ये साला मरता ही नहीं है, यहाँ पर छुप जाता है घर के भीतर। यहाँ पर भी मैंने इसको एक और गोली मारी गई, ये देखना आप बहुत ध्यान से मारी थी 135। ये तभी भी नहीं मरता गई। और अब ये तो सारा छुप चुका है, अब ये मर गया तो भी बाहर नहीं निकल सकता। मैं तभी भी ट्राई करता हूँ इसको इस फायर गन से मारने की, लेकिन मुझे पता था अब ये बंदा तो मुझे किल भी नहीं देगा और ये बाहर भी नहीं निकलेगा, ये उधर से उधर ही भाग जाएगा किधर तो। और आप लोगों को याद होगा कि इस बीच वाला बंदा अभी भी मरा नहीं है, गाड़ी वाला साला नल्ला पता नहीं। हाँ ये बंदा जो है गाड़ी लेके भाग जाता है। अब आप लोगों को याद होगा कि पीछे वाला बंदा जो है अभी भी ज़िंदा है। तो फिर मैं जाता हूँ गाड़ी लेके और वो बंदा मुझे फायरिंग करने लगा फिर से। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया था गाइस। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक गेम हुआ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसे पेलना जाऊँगा ही जाऊँगा। और यहाँ पर ही मेरी जो है सबसे बड़ी गलती आ जाती है, इसे गाड़ी से तो मैं उड़ा देता हूँ। और भाई यहाँ पर अब बहुत बड़ा कांड होने वाला और ये इसका लग जाता है और भाई ये मरे हम। अब आप लोग ये चीज़ नोटिस करो कि मैं जोन में कितना अंदर हूँ और जोन भी बहुत छोटा है और जोन देखो कितना डैमेज ले रहा है। यहाँ पर हम लोग पीलने वाले हैं और ये वाला बंदा जो हमको मार रहा था उसे नहीं मार सकते, एक सुपर मेडिकेट लगाते हैं और मुझे तो नहीं लग रहा अब लोग हम यहाँ से बचेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर मैं लेता हूँ मॉन्स्टर ट्रक और भाई यहाँ से जो क्लच होता है ना सुपर मेडी लगा के एकदम सेफली हम लोग यहाँ से जोन के अंदर एंट्री मार सकते। मुझे तो भाई साहब लगा था हमारा खेल ख़त्म है, लेकिन नहीं गए, हम लोगों ने वहाँ से जो है एंट्री आउट कर ली है। और भाई कतई जहर टाइप में हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये बंद देखो कैसे भाग रहा है। भाई मैंने इसे अभी नोटिस किया है और वो मर चुका है गैस, उसने किसी को तो मार दिया, मतलब उसे किसी ने तो भी मार दिया, मैंने उसे अभी नोटिस किया है। तो फिर यार भाई बंद यार इसके नल्ली चाले तो चलते रहेंगे। और भाई यहाँ पर यहाँ पर एक बंदा था और लास्ट का बंदा बचा है गैस। और यहाँ पर हमारे 10 किल्स हो चुके हैं, यानी कि इस बॉट स्नैपिंग के पार्ट 2 में हमने टोटल किए हैं 11 किल्स। के है मुझे नहीं पता, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। अगर मैं इस बंदे को पेल दूँ तो फिर आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और नल्ला के दर का। मैं इसे बिना स्कोप के मार देता हूँ, पेल देता हूँ और यहाँ पर हमारा बुझा हो चुका है, वो भी कतई ओपी स्टाइल में। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को बॉट स्नैपिंग का पार्ट 2 ये जो है कमेंट करके बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मीटर खींच कर रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे और भी ढेर सारे वीडियोस आने वाले हैं हर रोज़।